क्या बड़ा ट्विस्ट दिखने वाला है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच होने वाले मैच में। वहीं इसके साथ साथ बात करेंगे WWE से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स के बारे में जो कि जुड़ी हुई हैं। सेथ रॉलिंस को लेकर एक सैड न्यूज़ आ रही है और रॉ में अनाउंस हो चुके मैचेस के बारे में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रॉडी ली के बारे में, जिन्हें आप WWE में ल्यूक हार्पर के नाम से जानते थे। लास्ट ईयर वो अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिस बात को लगभग 1 साल हो चुका है। इस पे उनके फ्रेंड्स, फैमिली, WWE और AEW जैसी कंपनी ने सबको याद किया और उन्हें ट्रिब्यूट दी। वाकई रेसलिंग यूनिवर्स के लिए ये बहुत शॉकिंग डे था, क्योंकि वो लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से इस दुनिया से चले गए और वो सर्वाइव नहीं कर पाए। उनके फ्रेंड्स, फैमिली के लिए ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल था कि ब्रॉडी ली इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। आई होप उनकी फैमिली अब अच्छी हो। अब बात आती है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की, तो उनको लेके बहुत बड़ी और सैड न्यूज आ रही है। सेथ रॉलिंस ने हाल ही में हिंट दी है कि वो क्रिसमस वाले दिन कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बारे में उन्होंने ट्वीट करके ये बात बताई, जिसके बाद डे 1 PPE में होने वाले मैच में खतरा बढ़ गया है, क्योंकि सेथ रॉलिंस डे 1 PPE में होने वाले फैटल 4-वे मैच का पार्ट थे, जो कि WWE चैंपियनशिप के लिए होना है। वहीं इस बात को और हवा तब मिल गई जब हाल ही में हुए लाइव इवेंट में सेथ रॉलिंस को दिखना था, बट वो वहां नहीं दिखे। अभी कोरोना के पुराने वेरिएंट से दुनिया संभल भी नहीं पाई थी कि अब एक और वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया में पैर पसारना शुरू कर दिए हैं, जिसका इम्पैक्ट भी WWE पर दिखने लगा है। बताया जा रहा है सेथ रॉलिंस के साथ साथ NXT के कुछ टैलेंटेड भी पॉजिटिव हैं, बट उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करे गए हैं। सेथ रॉलिंस अगर पॉजिटिव हैं तो सवाल फिर ये कि फैटल 4-वे में उनकी जगह डे 1 PPE में कौन लेगा, या ये मैच ट्रिपल थ्रेट होगा। वहीं बात करें आने वाले रॉ के एपिसोड की, तो WWE ने इस एपिसोड के लिए 4 बड़े मैचेस अनाउंस किए हुए हैं। ये एपिसोड डे 1 PPE से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड होने वाला है। जैसा कि लास्ट वीक हम सभी ने देखा था कि ओमास और AJ स्टाइल की जोड़ी टूट गई थी। दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इन्होंने एक दूसरे पर अटैक करा और आगे साथ ना आने का डिसीजन लिया। वहीं ओमास ने AJ स्टाइल पर अटैक करने के बाद उनको मैच के लिए चैलेंज भी कर दिया था और इस एपिसोड में इन दोनों के बीच मैच दिखने वाला है। अब तक ओमास का कहर उनके अपोनेंट झेलते थे, अब खुद उनके फॉर्मर पार्टनर उनका कहर झेलेंगे। मुझे लगता है जीत इस मैच में ओमास की होगी। वहीं WWE ने ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस फिन बैलर के बीच एक मैच अनाउंस किया हुआ है। अब लास्ट वीक भी इन दोनों सुपरस्टार के बीच हमें मैच दिखा था, जिसे फिन बैलर ने जीत लिया था। अब फिर से WWE ने दोनों सुपरस्टार के बीच मैच अनाउंस कर दिया है, जिसमें ऑस्टिन थ्योरी को विंस मैकमैन को इंप्रेस करना है। अब मैच लास्ट वीक भी अच्छा दिखा था इन दोनों सुपरस्टार के बीच और इस वीक भी अच्छा मैच दिखने की उम्मीद है। अब हो सकता है कि ऑस्टिन थ्योरी मैच से पहले फिन बैलर पर बैक स्टेज अटैक करें और उसके बाद बैलर मैच में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे और जीत यहां ऑस्टिन थ्योरी की हो जाएगी। अब लास्ट वीक हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच चैंपियनशिप कंटेंडर मैच दिखा था, जिसे डॉल्फ जिगलर ने काउंट आउट की वजह से जीत लिया था। अब मुझे लगा था कि इन दोनों सुपरस्टार के बीच US टाइटल को लेकर डे 1 PPE में मैच दिखेगा, बट WWE ने इस मैच को डे 1 PPE में जगह नहीं दी है, इसलिए ये मैच इनके बीच आने वाले रॉ के एपिसोड में दिखने वाला है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेके होगा। अब रिंग साइड रॉबर्ट रूड भी होंगे, जो लगातार मैच में डेमियन प्रीस्ट को इंटरप्ट करेंगे। मैच अच्छा दिखेगा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। कई मौके आएंगे जिसमें लगेगा कि डॉल्फ जिगलर जीत के करीब हैं, बट जीत एंड में डेमियन प्रीस्ट की होगी, वो यहां टाइटल बचा ले जाएंगे। वहीं WWE ने रैंडी ऑर्टन वर्सेस ओटिस के बीच सिंगल मैच अनाउंस किया हुआ है। जैसा कि RK ब्रो कुछ वीक से अल्फा अकेडमी के खिलाफ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। अब लास्ट वीक भी रैंडी ऑर्टन ने अल्फा अकेडमी के मेंबर चैड गैबल के खिलाफ मैच लड़ा था, जिसे रैंडी ऑर्टन ने जीता और मैच के बाद ओटिस और रैंडी ऑर्टन का सामना हुआ था, जिसमें दोनों ही एक दूसरे के मूव से बच गए थे। अब तक रॉ टैग टीम टाइटल को लेके डे 1 PPE के लिए किसी भी तरह का मैच अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए हो सकता है कि इस एपिसोड में दिखने वाला ओटिस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच मैच का एंड डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हो जाए और फिर WWE इन दोनों टीम्स के बीच डे 1 PPE के लिए मैच अनाउंस कर सकती है। वहीं अगर WWE स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस रे मिस्टीरियो डोमिनिक के बीच RK ब्रोनामेंट का बचा हुआ मैच करा देती है इस एपिसोड में, तो फाइनल हो ही जाएगा कि RK ब्रो किसके खिलाफ टाइटल डिफेंड करने उतरेंगे डे 1 PPE में। अब रॉ ब्रांड में इस टाइम WWE चैंपियनशिप को लेकर अच्छी एक फ्यूड दिखाई दे रही है। वहीं लास्ट एपिसोड में हम सब ने देखा था कि कैसे मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस और केविन ओवंस ने मिलके बिग ई और बॉबी लैशली में मार लगाई थी
उसके बाद ये दोनों गले मिलते हुए भी दिखाई दिए थे। इस एपिसोड में उम्मीद थी कि केविन ओवेंस सेथ रॉलिंस पर अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं, बट अभी मैंने बताया कि सेथ रॉलिंस कोविड पॉजिटिव है, तो देखना होगा ये स्टोरी लाइन कैसे आगे बढ़ती है। जहां तक उम्मीद है तो हो सकता है कि ट्रिपल थ्रेट मैच इन तीनों सुपरस्टार के बीच देखने को मिल जाए WWE चैंपियनशिप के लिए, और फ्यूड इन तीनों के बीच ही आगे बढ़ेगी। वैसे ये PPV से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड ही बचा है। वहीं अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच होने वाले मैच से जुड़ा एक बड़ा ट्विस्ट सामने आ रहा है। जैसा कि लास्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस ने पॉल हेमन पर सुपरमैन पंच लगा दिया था, फिर उनको सेव करने खुद ब्रॉक लेसनर को आना पड़ा था, जिसके बाद दिख रहा है कि पॉल हेमन और रोमन रेंस अलग हो चुके हैं। बट मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। ट्विस्ट ये होगा कि डे 1 PPV में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच होने वाले मैच में पॉल हेमन रोमन रेंस की हेल्प करके उनको टाइटल रिटेन करवा दें ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। ये देख करके खुद रोमन रेंस भी शॉक होंगे और एक बार फिर से पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ दिखाई देने लगेंगे। ऐसा करके पॉल हेमन रोमन रेंस का विश्वास जीतेंगे। मुझे नहीं लगता है कि एक सुपरमैन पंच मार के रोमन रेंस और पॉल हेमन अलग होंगे। कुछ बड़ी प्लानिंग WWE ने इनको फ्यूचर में अलग करने के लिए करी होगी। आपको याद हो तो साल 2018 में ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन थे और पॉल हेमन उनके साथ दिखाई देते थे एज अ एडवोकेट, और उस दौरान ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के साथ ही फ्यूड में थे। उस दौरान भी ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन का मुंह पकड़ के दबाया था और बैक स्टेज भी उन्होंने पॉल हेमन के साथ ऐसा ही कुछ करा था। उसके बाद भी पॉल हेमन का इसी तरह का इंटरव्यू दिखाई दिया था और वो उसके बाद भी ब्रॉक लेसनर के साथ ही दिखाई दिए। ऐसा ही कुछ अब इस स्टोरी लाइन में हो रहा है। डिफरेंस इतना है कि पॉल हेमन अब रोमन रेंस के साथ है और ब्रॉक लेसनर पहले हील थे, अब रोमन रेंस यहाँ हील हैं। कह सकते हैं चीजें एक बार फिर से रिपीट हो रही हैं। इन दोनों के बीच होने वाले मैच में पॉल हेमन का बड़ा रोल होने वाला है और वो बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर दिख सकता है। अब देखते हैं डे 1 PPV में क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, पॉल हेमन ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।